नमस्कार। आप सभी का मेरे इस YouTube के चैनल में स्वागत है एस्ट्रो विज्ञान के। और बहुत सी वीडियो मैंने आज तक इसके पहले बताई आप सभी को, और आज एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। एक वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई है। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है ये टॉपिक मैं आपको बता नहीं पाया, तो अभी ये वीडियो मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो में ऐसी बहुत सी जानकारी है कि भगवान शिव की किस रूप में पूजा होती है, क्यों होती है, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, उसके नियम क्या हैं और किस पुराण के अंतर्गत इसका ज़्यादा वर्णन आता है। ये चीज़ें बहुत से लोग हैं जो कम बताते हैं। ज़्यादातर अमूमन लोग बताते तो हैं, पर पुराण का नाम तो बता देंगे लेकिन पेज नंबर नहीं बताते, या कोई चीज़ ऐसी अधूरी छोड़ देते हैं या बताते नहीं हैं। लेकिन यहाँ जो मैं आपको बताऊँगा वो पूरी सटीक जानकारी होगी, और साथ ही साथ उस पुराण के अंतर्गत जो बातें लिखी हैं वह भी बताऊँगा कि कितनी सही हैं और कितनी गलत। हम जो जीवन में उतार रहे हैं वो क्या है। उससे पहले बता दूं, यदि आप मेरे चैनल से न जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से जुड़ें, क्योंकि ये चैनल जो है सनातन की पूरी जानकारी, पुराणों की पूरी जानकारी, वैदिक जानकारी, ज्योतिष के माध्यम से भी और सनातन के माध्यम से भी पूरी सटीक मैं आपको बताऊँगा कि हिंदू धर्म के जो भी त्यौहार हैं या जो भी व्रत नियम है या जो भी साल भर में जो चीज़ें आती हैं वह पूरी प्रमाणिक है, सटीक है। उनका शास्त्रों में एक एक चीज़ का वर्णन है। यूं ही व्रत, उपवास या पूजा यूं ही नहीं आती, उसका कहीं ना कहीं विधान शास्त्रों से जुड़ा है और शास्त्रों में लिखा गया है उसके बारे में। तो वही चीज़ मैं आपके समक्ष बताता हूँ। सर्च कर ढूंढ कर बहुत मेहनत लगती है हर एक पुराण को पढ़ना, हर एक पुराण को पढ़कर उसमें से बारीक चीज़ों को निकालना कहाँ लिखी है, क्योंकि एक पुराण में कम से कम 1000 से लगभग पेज होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को निकालना बहुत बड़ी बात होती है, और इस काम को ईश्वर के माध्यम से मैं कर रहा हूँ और आपके समक्ष अच्छी जानकारियाँ देता हूँ ताकि आप धर्म को और करीबी से जुड़ें। और आपसे भी आग्रह करूँगा कि आप इन पुराणों का, इन वेदों का पाठ करिए, पढ़िए इनको। ये पढ़ने के लिए है, आपकी ज्ञान समझ बढ़ाने के लिए है, ये रखने के लिए नहीं है। ऋषियों ने ये शास्त्र जो पुराण दिए हैं आपके ज्ञान, चेतना, बुद्धि, इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए दी है, ताकि आप कुकर्म के मार्ग से बचेंगे, ज्ञान का संचार होगा और सत्य का मार्ग आप अपनाएंगे। ये चीज़ है। क्यों? क्योंकि मानव जीवन की जो देह है वह बहुत से बुरे जंजालों में फंसी है। लोभ, काम, क्रोध, माया, घृणा, सब अंधकार में लोग फंसे हुए हैं। तो ये पुराण, ये शास्त्र का ज्ञान हमें नई दिशा देता है, हमें निकालता है इन चीज़ों से, अच्छे बुरे का ज्ञान कराता है, ये चीज़ हमें देते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले बता दूं, जो मैं वीडियो को टॉपिक आज लिया हूं वो यही है कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और लिंगात्मक स्वरूप भगवान शिव की पूजा क्यों करते हैं। देखिए, शिव पुराण के पेज नंबर 22 में इसका वर्णन है, और लिंग पुराण में भी वर्णन है, ठीक है। लेकिन शिव पुराण में कुछ ज़्यादा है, पेज नंबर 22 में इसका ज़्यादा वर्णन आप पढ़ सकते हैं। कहा गया कि भगवान शिव जो है उनकी 2 रूपों में पूजा होती है, एक निराकार स्वरूप में, दूसरी साकार रूप में। सबसे पहले भगवान शिव की जो पूजा हुई वह निराकार स्वरूप में हुई। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के मध्य एक बैर रहा कि आप में बड़े नहीं हैं, मैं बड़ा हूँ। मतलब एक होड़ थी उनके अंदर कि नहीं, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। वो कहें विष्णु भगवान कहें मैं बड़ा हूँ, ब्रह्मा जी कहें मैं बड़ा हूँ। इसी होड़ को मिटाने के लिए जब आपस में दोनों का विवाद चल रहा था, तो उसी दोनों के बीच में एक अग्नि स्तंभ, अग्नि का एक बहुत बड़ा, जैसे ज्वाला टाइप की निकलती है, ज्वाला टाइप की फटती है, देखा होगा आपने। तो पृथ्वी को फाड़ कर नीचे जमीन से, पाताल से लेके और अंदर तक से एक अग्नि स्तंभ की ज्वाला सीधी लंबी ऊपर तक गई, और वो अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। जब ब्रह्मा और विष्णु वो हैरान हो गए कि ये किसका स्तंभ है, कौन है ये जो बीच में निकल आए हैं, तो उन्होंने कई वर्षों तक इसकी खोज की, कई वर्षों तक ढूंढते रहे इनका, ये शायद कोई इसका आदि मिल जाए, कोई अंत मिल जाए। ब्रह्मा जी नीचे गए तो विष्णु जी ऊपर गए, विष्णु जी ऊपर गए तो ब्रह्मा जी नीचे गए, फिर विष्णु नीचे गए तो ब्रह्मा जी ऊपर गए। ऐसे खोज करते रहे कि कोई अंत मिल जाए, पर उस अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला, न आदि मिला न अंत मिला। तब थक कर, हार कर ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने उस अग्नि स्तंभ की पूजा की, उसकी आराधना करी। अनेक प्रकार के स्तोत्र हैं, अनेक प्रकार के पूजा वंदना है, अनेक प्रकार की चीज़ों से समर्पण कर उन्होंने उस अग्नि स्तंभ की पूजा की और प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप कौन हैं जो ना, जिसका ना आपका आदि है और ना अंत है, और आप हम दोनों के बीच में प्रकट हुए। आखिर आप अपना साकार स्वरूप में आइए, मतलब हमें कोई रूप बताइए। जैसे कोई अदृश्य वस्तु आपके समक्ष
आ जाए और आपको पता ना चले तो आप उससे बोलेंगे भैया आप कौन हो, हमें सामने आओ, अपना रूप दिखाओ। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु भगवान ने उस अग्नि स्तंभ से प्रार्थना करी पूजा कर, तब उस उनकी पूजा से जो ब्रह्मा और जो विष्णु हैं वह प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए तो उन्होंने अपने साकार रूप में भगवान को, विष्णु भगवान को दर्शन दिया और कहा कि हे ब्रह्मा और विष्णु, आपकी पूजा के द्वारा मैं संतुष्ट हुआ, मैं प्रसन्न हुआ और मैं अपने साकार रूप में आ रहा हूँ। लेकिन आपने जो मेरी पूजा करी है, जो मेरी वंदना करी है, ये जो तिथि है, ये तिथि चतुर्दशी तिथि जो कहलाती है, वो तिथि की रात्रि शिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी। और इस दिन जो मेरे लिंग स्वरूप की पूजा करेगा, अर्थात लिंगात्मक स्वरूप की जो पूजा करेगा, वह कई प्रकार के पुण्यों और का भागी होगा। उसके पाप कर्म रोग छूट जाएंगे और उसकी सभी मनोकामनाएं ये पूरी होंगी। और ये तिथि शिवरात्रि की तिथि के नाम से जानी जाएगी। इसलिए जब भी शिवरात्रि की तिथि आती है तो वो चतुर्दशी तिथि को ही आती है और उस रात्रि को जागरण होता है। वास्तव में रात्रि ही क्यों बोली गई? क्योंकि भगवान का जो प्राकट्य था वो रात्रि के समय हुआ था, इसलिए शिवरात्रि की रात्रि सबसे ज़्यादा मानी जाती है। और इसी शिवरात्रि के ऊपर एक बहिल्य की कथा भी है जो मैंने आपको पहले वीडियो बताई। तो ये भगवान का स्वरूप है, एक निराकार स्वरूप है। सबसे पहले निराकार स्वरूप भगवान के लिंगात्मक स्वरूप की पूजा होती है और दूसरी में साकार स्वरूप, उनमें उनकी पूजा होती है। तो ये चीज़ मतलब महत्व है शिवरात्रि का। इसलिए हम जो है हमारे धर्म और पुराणों से आदि अनंत से चलती आ रही है वो शिवरात्रि मनाई जाती है, ना कि कोई और चीज़। मेन उसका उद्देश्य यही है। अब बात करते हैं कि उनकी पूजा में जो जो भगवान ने वस्तुएं अर्पित करी थी ब्रह्मा और विष्णु ने, तो वही वस्तु हम उनको अर्पित करते हैं। क्या क्या करी थी? तांबुल, कपूर, चंदन, अगरू, धूप, दीप, श्वेत वस्त्र, व्यंजन, ध्वजा, चवर, रेशमी वस्त्र, हार, पुष्प, माला, कुंडल, यज्ञोपवीत वस्त्र, अन्य प्रकार के पुष्पाहार जो है वो भगवान को उन्होंने अर्पित किए थे और अर्पित करने के बाद भगवान की पूजा करी थी। तो इस प्रकार से जो है वो शिवरात्रि की तिथि मानी गई है और निराकार लिंग की पूजा की गई है। ठीक है, लिंग जो है वो साक्षात ब्रह्मा का प्रतीक है और शिव की पूजा में निष्कल इस लिंग का ही प्रयोग होता है। संपूर्ण वेदों का मत और संपूर्ण शास्त्रों का मत भी यही है। ये शिव पुराण के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज, शिवरात्रि का मतलब है कि एक साल में जितने भी व्रत होते हैं, जितने भी व्रत करने योग्य हैं, वो सारे व्रत यदि आप ना करें और केवल एक शिवरात्रि का व्रत कर लें तो साल के जितने सारे व्रत हैं उन सबका फल उस अभिशिवरात्रि के फल में समाहित है। आप बताइए, जिस लिंगात्मक स्वरूप की ब्रह्मा और विष्णु पूजा कर रहे हों तो क्या वो शिवरात्रि यूं ही होगी? तो कुछ ना कुछ तो होगा ना उसमें। तो वही भगवान ने बताया है कि ये सारे व्रतों को पूर्ण करने में सक्षम है। दूसरी चीज, भगवान कह रहा है कि शिवरात्रि की तिथि मेरे धर्म की वृद्धि करती। उनकी जब तिथि आती है तो उनकी तिथि धर्म की वृद्धि करती है और वास्तव में उनकी स्थापना का मंगलमय उत्सव होता है। जैसे आप अपने जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं, जब आपका जन्मदिन आता है तो आप हर साल जन्म उत्सव मनाते हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ में, ऐसे ही शिवरात्रि का महोत्सव मनाया जाता है और मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान का जन्म और प्राकट्य महोत्सव कहला जाता है लिंग स्वरूप का। ठीक है, इसलिए शिवरात्रि का है। अच्छा, अब लिंगात्मक स्वरूप की पूजा कैसे हो? तो इसमें भगवान ने कहा कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार लिंगात्मक स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं, आप आटे का शिवलिंग बना सकते हैं, गाय के गोबर का शिवलिंग बन सकता है, फूल से, कनेर से, पुष्प से, फल से, गुड़ से, मक्खन से, भस्म से अथवा अन्न से अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाना श्रेष्ठ माना गया है। बनाते समय, शिवलिंग का निर्माण करते समय ओमकार का जप निरंतर करते रहना चाहिए, ताकि आपकी जो भक्ति और जो श्रद्धा है उसमें पूरी समाहित हो और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। शिव की पूजा का फल प्राप्त करने के लिए रात्रि का समय सबसे ज़्यादा उपयुक्त कहा गया है। इसलिए शिवरात्रि की जब भी पूजा होती है तो 4 पहर का अभिषेक सबसे ज़्यादा माना गया है और उसमें भी 12 से 3 और 3 से 6 का अभिषेक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिस समय भगवान का प्राकट्य और महोत्सव होता है। तो ये शिवरात्रि की महिमा है और ये शिवरात्रि का पूजन है, क्यों किया जाता है ये है। शिवरात्रि क्यों हर साल आती ये है, तो भगवान का प्राकट्य महोत्सव है, लिंग स्वरूप में भगवान की पूजा हुई है। ये दोनों
चीज़ें मैंने आपको ये विस्तार से बताई ताकि कहीं कोई भ्रमित ना हो, कहीं कोई चीज़ ना हो। और ये शिव पुराण के अंतर्गत इसका और भी बहुत सा वर्णन है और भगवान की विशेष प्रकार की पूजाओं का भी इसमें वर्णन है। इसका कई पुराणों के अंतर्गत भी वर्णन आता है। तो इस वीडियो में मैंने ये आपको जानकारी दी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सनातन धर्म की जितनी भी जानकारियाँ हैं सबको बताएं। जो अज्ञानतावश नहीं समझ पा रहे हैं, जो नहीं जानते हैं, उनको बताइए कि भाई हमारे धर्म शास्त्र पुराण में हर एक चीज़ का वर्णन है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका वर्णन ना हो। एक एक व्रत, एक एक उपवास, एक एक तप, एक एक तिथि, एक एक चीज़ का वर्णन है, एक एक पूजा का वर्णन है कि क्यों पूजा करते हैं और क्यों आती है। इसके मैं आगे चल के मैं आपको वो सारी वीडियो भी देने वाला हूँ कि जो इसे आप देखकर, सुनकर, समझकर आप जानेंगे कि वास्तव में हमारे ऋषि मुनि हमें क्या धरोहर दे गए और जिसका हमें पालन करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे जोड़ें और नई नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे नई वीडियो में आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।